एक बहुत घना जंगल था और वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। वहीं पर एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया भी रहा करती थी। एक दिन चिड़िया कहीं से उड़ कर आई और एक पेड़ पर आकर बैठी। वह चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, वह एक अद्भुत चिड़िया थी। तभी वहाँ पर शिकार करते करते एक बहेलिया आ जाता है। वह बहुत थका हुआ होता है और सोचता है कि कुछ देर मैं रुककर यहीं पर आराम कर लूँ। बस यही सोचकर वह एक अच्छी जगह की तलाश करने लगता है। तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है और वह उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। इत्तेफाक से वो चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी होती है जिस पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए जाता है। आराम करते करते बहेलिये को नींद आ जाती है। तभी वह छोटी सी चिड़िया ऊपर से बीट करती है और बीट की बूंदें आकर बहेलिये के सामने गिरते ही वह सोने में बदल जाती है। बहेलिया पेड़ के नीचे बैठा हुआ सो ही रहा होता है। अचानक से उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि इतना सोना, अरे जंगल में इतना सोना कहाँ से आया। तभी बहेलिये की नज़र पेड़ पर बैठी उस चिड़िया पर पड़ती है और जैसे ही बहेलिये ने चिड़िया को देखा, चिड़िया ने फिर से एक बार बीट कर दी और वो बूंद भी सोने में बदल गई। बहेलिया आश्चर्यचकित हो गया देखकर और वह विचार विमर्श करने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अरे वाह, ये तो एकदम अद्भुत चिड़िया है। मैं इसे कैद कर लेता हूँ। इसे पकड़कर मैं पिंजड़े में रखूँगा और फिर मैं माला माल हो जाऊँगा। मुझे रोज़ सोना मिलेगा। इतना सारा सोना पाकर तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से कटेगी। अरे वाह, यही ठीक रहेगा। फिर वो उस चिड़िया को पकड़ने के लिए कोई तरकीब ढूंढता है। इसे जाल डालकर पकड़ता हूँ और पिंजड़े में कैद कर लेता हूँ। बहेलिया जैसे ही जाल डालता है, चिड़िया उस जाल में फंस जाती है और वह उसे पकड़कर पिंजड़े में रख लेता है और वहाँ से चिड़िया को लेकर अपने साथ चला जाता है। वो बहेलिया चिड़िया को पिंजड़े में कैद करके बहुत ही खुश होता है। उसे लगता है अब तो मेरे पास अपार धन होगा और सोना ही सोना होगा। उस चिड़िया को कैद करने के बाद तो बहेलिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर चिड़िया हो। तुम तो मेरे बहुत काम आओगी। मैं तुमसे पैसा ही पैसा कमाऊंगा। तुम रोज़ मुझे सोना देना और मैं उस सोने को बेचकर रोज़ पैसे कमाऊंगा। वाह, मज़ा आ जाएगी। मेरी ज़िंदगी तो अब ऐशो आराम से कटेगी। नहीं, लेकिन एक बात तो है, मैं इतना सारा सोना बेचूंगा भी कहाँ? मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। एक काम करता हूँ, तुम्हें ले जाकर मैं राजा जी को दूंगा। राजा जी बहुत प्रसन्न होंगे और मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। आखिर राजा जी को भी तो पता चले मैंने कितना अच्छा काम किया है। मैंने एक जादुई चिड़िया पकड़ी है। और बहेलिया उस चिड़िया को लेकर के राजा के दरबार में चला जाता है। महाराज की जय हो। मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर भेंट लाया हूँ। ये देखिए सुंदर सी चिड़िया कितनी सुंदर है ये। और ये सिर्फ सुंदर ही नहीं है महाराज, ये एकदम अद्भुत चिड़िया है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर चिड़िया है, लेकिन इसमें अद्भुत क्या है? अरे महाराज, ये चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं है, बल्कि ये सोना देने वाली चिड़िया है। यह चिड़िया जब भी बीट करती है तो वह सोने में बदल जाता है। उतने में वहाँ पर सुखराम आ जाता है। क्यों सुखराम, तुमने कभी ऐसी चिड़िया देखी है जो सोना देती हो? यह देखो मूर्ख क्या कह रहा है कि ये चिड़िया सोना देती है। झूठ मूठ में तुम ये चिड़िया मुझे देकर उपहार पाना चाहते हो। तुम अगर ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा सोचना एकदम व्यर्थ है। तुम्हें कोई उपहार नहीं मिलने वाला। करोड़ी मल सारी बातें सुनकर महाराज जी के पास आता है। जी महाराज, मैंने सारी बातें सुनी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहेलिया आपको मूर्ख बनाना चाहता है। भला ऐसा कहीं होता है कि कोई चिड़िया सोना दे? ऐसा कैसे हो सकता है? और इस चिड़िया को पकड़कर इस बहेलिये ने पाप किया है। महाराज जी, मेरी बात मानिए तो आप इस चिड़िया को आज़ाद कराइए और इस बहेलिये को कड़ा से कड़ा दंड दीजिए। इसने पाप किया है इस पक्षी को कैद करके। राजा जी विचार करने लगते हैं और उन्हें भी करोड़ी मल की बात ठीक लगती है। इस चिड़िया को बहेलिया की कैद से आज़ाद कर दिया जाए।
राजा के सिपाही बहेलिये से चिड़िया को लेकर के आज़ाद कर देते हैं और वो चिड़िया उड़ करके एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर वो फिर से एक बूंद गिराती है। जैसे ही बूंद ज़मीन पर गिरती है वह सोने में तब्दील हो जाती है और सारे लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बहेलिये ने जो बात कही वो तो बिल्कुल सच निकली। राजा जी बहेलिये की बात ना मानकर दुखी होते हैं और सोचते हैं काश मैंने बहेलिये की बात एक बार मान ली होती तो कितना अच्छा होता। इस चिड़िया को फिर से कैद कर लिया जाए। लेकिन वो चिड़िया उड़ जाती है। सिपाही चिड़िया के पीछे पीछे जाते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं। चिड़िया भी आकाश में उड़ते उड़ते यही विचार करती है कि अब मैं किसी के हाथ नहीं आऊँगी और हमेशा अपना जीवन सतर्कता से बिताऊँगी और वह एक नए स्थान की खोज करके वहाँ पर चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, कितना ही असंभव क्यों ना हो, लेकिन एक बार उसका परीक्षण ज़रूर कर लेना चाहिए कि बात सही है या गलत।